दोस्तों, ये कहानी एक ऐसा जापानी स्कूल की है जहाँ पर स्कूल के सारे लड़के और लड़कियाँ भटाभट 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 करते करते ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। मुझे तो लगता है इनके घी में ही ज़ॉम्बीज़ की पावर है। ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद तो ये सबको रगड़ देते हैं, चाहे मैडम हो या स्कूल का कोई भी ठरकी बच्चा। तो चलिए देखते हैं स्कूल में आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत इसी जापानी स्कूल से होती है जहाँ कुछ लड़कियाँ मुट्ठ मारने की बात पर हंस रही होती हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चूचन होता है। जब ये अपने क्रश यानी आशिक को देखती है तो भाई साहब इसमें कौन सा नशा चढ़ता है कि ये नीचे गिर जाती है। इसके बाद ये स्कूल की क्लिनिक में जाके अपनी पट्टा पट्टी करवाती है, जहां हमें पता चलता है कि चुच्चन का यहाँ पर रोज का आना जाना है। यानी चुच्चन ये कांड रोज करती है, मतलब अपने क्रश को देखकर रोज गिर जाती है। वहीं हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुच्चन है। स्कूल के बाद सभी बालक घर जा रहे होते हैं कि तभी चुच्चन को अपना क्रश फिर से दिख जाता है और ये फिर से गिर जाती है। ले भैया ओम फो, प्यार में तो मैंने अंधा सुना था, लेकिन मेरे भाई आज मैंने गिरने वाला भी देख लिया। तो एक लाइन याद रखना, प्यार एक धोखा है, सबने तुझे ठोका है। वहीं चुच्चन घर जाते वक्त अपने क्रश से बात करके बहुत खुश होती है। अगले दिन चुच्चन ये सारी बातें जाकर स्कूल की डॉक्टर को बताने आती है। ये स्कूल की टीचर है बट यहाँ पर डॉक्टर का भी काम करती है। चुच्चन उसे अपनी कल की बात बताती है। वहीं पर छुपी लुच्चन फिर से इन दोनों की बातें सुन लेती है और उससे कहती है तुम्हें अपने प्यार का इजहार अपने क्रश से कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लूरी नाम की लड़की आती है जो डॉक्टर को अपने साथ चलने को कहती है। अब ये तीनों लड़कियां और डॉक्टर साथ में ऊपर जाती हैं और अपना टाइम बिताती हैं, खाती पीती हैं और ये स्कूल की छत पर ओनियन भी उगाया करती थी। इसके बाद लुच्चन ओनियन को ले जाके अपनी क्लासमेट्स को दिखाती है, जिसे ऐसा करते हुए लुच्चन और लूरी देख रही होती हैं। फिर वो लुच्चन को वापस अपने साथ चलने को कहती हैं। जब लुच्चन उनकी तरफ देखती है तो हम देखते हैं कि पूरी क्लास में कोई भी नहीं है, बस वहाँ पर खून ही खून लगा होता है, जिससे हमें साफ समझ आता है कि लुच्चन अभी तक जो देख रही थी वो बस उसकी इमेजिनेशन थी, यानी भ्रम। अब हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहां सभी लड़के और लड़कियां ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और सबको रगड़ देते हैं। पर ऐसा कैसे हो गया, ये ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए, वो आपको आगे पता चलेगा। भटाभट 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 जो लीगेंड है वो तो समझ गया होगा। अब यहाँ पर चुच्चन और लूरी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता, इसीलिए वो दोनों स्कूल मैप को देखकर कैफेटेरिया जाने का डिसाइड करती हैं, जहाँ पर दबा के खाना होता है। वहीं जाने से पहले वो दोनों लुच्चन को देखती हैं जो कि मौज में क्लास में सभी स्टूडेंट के साथ हंस रही होती है, जबकि क्लास में कोई भी नहीं होता। अब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। लूरी एक गेट को खोलती है जहां पर बहुत सारे मुट्ठ मारने वाले ज़ॉम्बीज़ थे। तभी एक ज़ॉम्बी झटके में बोलता है मेरी मुट्ठ मार दे लैला, जिससे वो डर जाती है। इसके बाद ये दोनों कुछ बॉल को फेंककर उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाती हैं और आगे बढ़ने लगती हैं। तभी उन्हें एक ठरकी ज़ॉम्बीज़ दिख जाता है जो कहता है एक बार हाथ में तो आजा, मैं तेरे साथ भटाभट 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 करूंगा। लेकिन ये दोनों कहीं और छिप जाती हैं, जिससे ये बच जाती हैं। तभी एक और ज़ॉम्बीज़ आ जाता है, वो भी भटाभट 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 करने के लिए चढ़ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पहला वाला ज़ॉम्बीज़ भी लूरी से भटाभट 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 करने आ जाता है, जिसे देखकर लूरी इसमें भर भर के मारती है। लेकिन इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको लेना देना है बस। लेकिन वहीं चूचन दूसरे ज़ॉम्बीज़ को मारकर लूरी के पास आकर उसे उस ठरकी ज़ॉम्बीज़ से बचा लेती है। अब ये दोनों फाइनली कैफेटेरिया में पहुंच जाती हैं। वहीं उन्हें एक और लड़की मिलती है जिसका नाम मिनी है। इसके बाद वो उसे ऊपर लाकर उसे चेक करती हैं कि कहीं ये भी तो ज़ॉम्बीज़ नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और ये लोग इसे भी अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं। मिनी इन लोगों को देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है क्योंकि स्कूल में सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और ये लोग हैप्पी होकर खा रही होती हैं और खेल रही होती हैं, जो बात मिनी को जरा भी पसंद नहीं आती। फिर मिनी यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो क्लास में जाकर अपना सारा सामान इकट्ठा करती है, लेकिन तभी चूचन उसे पकड़ लेती है। वो कहती है झोपड़ी की तू यहाँ से नहीं जा सकती, स्कूल के चारों तरफ तेरे ज़ॉम्बीज़ पापा बैठे हैं, तेरी धर के ले लेंगे, पता है ना तुझे। फिर कैसे भग रही है, हमारे साथ ही रह ले वरना तू भी भटाभट भटाभट हो जाएगी। मिनी चुच्चन से कहती है तुम सब यहाँ पर गलत वेट कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ पर कोई नहीं बचाने आने वाला, एक दिन खाना खत्म हो जाएगा और तुम सब टैं बोल जाओगे। इसके बाद चूचन मिनी को पास्ट की वही बात बताती है जहाँ से स्कूल में सब ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। वहीं छत पर सभी लड़कियां ओनियन से उगा रही होती हैं। तभी उनको नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आती है भागो भागो भटाभट 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 ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं। जहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो गया है, जो एक दूसरे को भटाभट 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 करके और काट कर ज़ॉम्बीज़ बना रहे होते हैं। जहाँ चुच्चन पूरी तरह से डर जाती है। वहीं चुच्चन का आशिक भागते हुए कहता है भाग चुच्चन भाग। वो उसे भागते हुए ऊपर ले जाता है। वहीं से भागते हुए एक लड़की आती है जो कि चुच्चन की फ्रेंड होती है। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी और वो चुच्चन को काटने वाली होती है कि तभी उसका क्रश अपना हाथ बीच में ला देता है, जिससे वो लड़की उसे काट लेती है। अब जैसे तैसे करके चुच्चन उसे छत पर लाती है, जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ चुच्चन से भटाभट 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 करने के लिए उसके
उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर गेट को बंद कर देती है। वहीं लुच्चन चुच्चन को अपने आशिक से दूर रहने को कहती है, क्योंकि वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन गया था। वो चुच्चन को अपने से दूर रहने को कहता है और साथ ही में वो अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं अभी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अब क्या फायदा, ये पूरा ज़ॉम्बीज बन जाता है। जहाँ ना चाहते हुए भी चुच्चन को उसे मारना पड़ता है, जिसे देखकर लुच्चन पागल हो जाती है, इसीलिए उसको उल्टा फुल्टा दिखता था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ लूरी उसे बताती है कि तभी से हमने ये क्लब बनाया जिसमें हम खुशी खुशी रहते हैं। मिनी कहती है तुम लोग जल्दी मरोगे। अगले दिन वो स्कूल से अकेले भागने का प्लान करती है। वो पूरे स्कूल के स्पीकर्स को ऑन करके उनमें गाने चला के ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका के जा रही होती है, लेकिन तभी लुच्चन उसे रोक लेती है। लेकिन मिनी उसकी बात ना मानकर एक कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन सारी की सारी कार लॉक होती हैं और उनकी चाबी प्रिंसिपल रूम में होती है। दूसरी तरफ चुच्चन और लूरी जब ये आवाज सुनती हैं तो वो ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर स्पीकर को बंद कर देती हैं। वहीं बाहर उन दोनों पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिससे वो पूरी तरह से डर जाते हैं। वहीं सही टाइम पर आकर चुच्चन उन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद मिनी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन लुच्चन उसे मोटिवेट करती है, जिससे इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। मिनी अब चुच्चन से भी दोस्ती कर लेती है और फिर ये ज़ॉम्बीज को मारते मारते फूड स्टोर रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर दबा के खाना स्टोर होता है और इन्हें यहाँ पर खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वो कैसे भी करके खुद को बचाती हैं। और अब इन लोगों को यहाँ पर अच्छा लगने लगता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सभी घुल मिल जाते हैं। एक रात उनमें से एक पागल ज़ॉम्बीज के हाथ में एक लाइटर लग जाता है, जो पूरे स्कूल में आग लगा देता है। अब सारे यहाँ पर अलग अलग भागने लगते हैं, जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज जल के टैब बोल गए थे और कुछ इनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं चुच्चन भागकर छत पर जाती है, जहाँ पर उसको ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब चुच्चन के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो ये इन ज़ॉम्बीज के साथ भटाभट 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 करके ज़ॉम्बीज बन जाए, या फिर छत से कूद के भाग जाए। चुच्चन उनको मारते मारते छत से कूद के भाग जाती है। वो सीधा भागते हुए लूरी और मिनी के पास जाती है। यहाँ पर जली हुई बॉडी को देखकर चुच्चन को लगता है कि वो दोनों भी टैब बोल गई हैं, लेकिन तभी उसे इन दोनों की ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए आवाज आती है। वहीं चुच्चन जाकर उनकी हेल्प करती है और उन्हें बचा लेती है। अब ये सब मिलकर लुच्चन को ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि लुच्चन बेहोश पड़ी है और वहीं डॉक्टर एक रूम में जा रही होती है। जब ये सभी उसी रूम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर शुरुआत में ही ज़ॉम्बीज बन गई थी। जिस दिन ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था उसी दिन डॉक्टर ज़ॉम्बीज बन गई थी। जिस दिन ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था उसी दिन सब इसी रूम में आए थे और लुच्चन को बचाने के लिए डॉक्टर ने खुद को ज़ॉम्बीज से कटवा लिया था। और अभी तक जो भी हमने देखा वो सब लुच्चन की इमेजिनेशन थी, मतलब कि इनके साथ कोई भी डॉक्टर नहीं रहा करती थी और ये सारी बातें लुच्चन सोचा करती थी। वहीं चुच्चन डॉक्टर के रूम में जाकर डॉक्टर को मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डॉक्टर भी उन पर अटैक कर दे, और ऐसा करके वो बहुत रोती है। और ये सब सीन देखकर लुच्चन भी सही हो जाती है और वो बहुत रोती है, क्योंकि उसे भी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज जलकर मर गए हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, जहां इनका खाना भी जल गया है और पानी की पाइपलाइंस भी खराब हो चुकी है। मतलब कि अब यहाँ पर सरवाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए अब ये सभी यहाँ से जाने की तैयारी करती हैं, लेकिन वो स्कूल से जाने से पहले खुद को ग्रेजुएट करना चाहती हैं। इसीलिए यहाँ पर एक सेरेमनी रखी जाती है और यहाँ पर ये लोग सब कुछ याद करते हैं कि कैसे इन लोगों ने एक दूसरे को संभाला, साथ रही और अभी तक यहाँ पर एक दूसरे के साथ सरवाइव करती रही। फिर ये अपनी कार निकालती हैं और उनमें अपनी जरूरतों का सामान रखती हैं। फिर ये सारी लड़कियां स्कूल की तरफ देखती हैं और पूरे स्कूल को गुड बाय करती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि पूरा शहर तहस नहस हो चुका है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप उन पर भी वीडियोस को देख सकते हो। तो देखो यार, उस चैनल को भी सपोर्ट करो। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।